आप सभी को नमस्कार। एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे तीसरे दिन पर घुटने दर्द पर। ठीक है, तो 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, यानी कि 2 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। आज है हमारा तीसरा दिन। तो हम उन सभी समस्याओं के लिए एक्सरसाइज करा रहे हैं जो आपके घुटने दर्द में शुरुआत करती हैं। आपके घुटने दर्द होते हैं, उसमें कट कट की आवाज़ आती है और आपके घुटनों में सूजन रहती है, घुटनों का गैप बना हुआ है। तो ये सारी समस्याएं इस सीरीज़ में ख़त्म होने वाली है। तो 30 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके घुटने दर्द, पैर दर्द की सारी समस्याएं ख़त्म। बस मैं रोज़ाना जैसे बताता हूँ, आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ धीरे धीरे, उन एक्सरसाइज को फॉलो करो बस। अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन भी बता दिया है तो आपको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। बस इन अभ्यासों को फॉलो कर लीजिए जो मैं रोज़ाना आपको बता रहा हूँ 30 दिन तक। ये पूरा 30 दिन का कोर्स है जिसके द्वारा आपके पैरों और घुटने दर्द की सारी समस्याएं खत्म। तो जो लोग नए लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी भेजें जिनको ये समस्या है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने घुटने दर्द के अभ्यास की। रोज़ाना मैं धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ा रहा हूँ, तो आपको पहले दिन से देखना है। अगर कोई बीच में इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले दिन पर जाए, फिर धीरे धीरे सारी सीरीज को फॉलो करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम पैरों का वार्म अप। तो वार्म अप कैसे करना है, इस तरीके से जिससे हम रिलैक्स हो जाएं। कमर सीधी होनी चाहिए एकदम। और जो मैं अभ्यास आपको कराता हूँ ना, ये अभ्यास आप कहीं भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। और उसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं कि मेरी एज बड़ी है छोटी है हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को कोई समस्या नहीं है। इतने आसान अभ्यास है, तो बिल्कुल नॉर्मल अभ्यास है। इनको करने से आपके घुटने दर्द की समस्या 100% ठीक होगी। घुटने की जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो लेग की समस्या होती है, आपके पैर बाहर की ओर हो जाते हैं, बीच में गैप रह जाता है, कट कट की आवाज़ आने लगती है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक बार फॉलो तो करो इस सीरीज़ को, फिर धीरे धीरे और सीरीज बताएंगे। मोटापे के लिए सीरीज बनाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी भर ही अब आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। तो हमारा फ़र्ज बनता है आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। आप बस फॉलो कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पैरों को रिलैक्स कीजिए इस तरीके से अच्छे से, जिससे आप आगे के अभ्यास करने के लिए रेडी हो जाएं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, पैरों में जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस चली जाए, इसलिए अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। तो 1 से 2 मिनट तक आपको स्टार्टिंग में वार्म अप ही करना है। एक तो ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, जिससे पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो, फिर आप आगे के अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट तक ये करते रहना है आपको। हाँ, और कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप ये अभ्यास अभी थोड़ा कम कर रहे हैं। कम इसलिए करा रहे हैं कि अभी नई स्टार्ट की ना सीरीज़, तो धीरे 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 अभ्यासों को बढ़ाएंगे। अगर एक दिन में ही मैं आपको ज़्यादा करा दूंगा तो घुटना दर्द की जो समस्या है ना, वो कम होने की जगह बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, बेसिक से, मतलब सबको समझ आ जाए कि मैं करा क्या रहा हूँ। इसलिए मैं प्रॉपर एक एक एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, अब इस तरीके से पंजों को मिला लें। दूसरे दिन की वीडियो हमने 12 बार किया था, ठीक है, 12 टाइम्स। अब हम 14 टाइम्स करेंगे, यानी कि 14 बार। ठीक है, पंजों को आगे पीछे करना है, आगे पीछे। ठीक है, धीरे धीरे करना है, झटके के साथ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं जल्दी जल्दी अभ्यासों को कर लूँ और समय ख़त्म करूँ, नहीं। आपको समय दे के करना है। अपने घुटनों के लिए 15 से 20 मिनट समय निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपके घुटने, किसी और के नहीं। आप अपने घुटनों के अभ्यास के लिए कर रहे हैं सब, कि आपके घुटने दर्द ठीक हो जाए। कई लोग तो ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी दर्द स्टार्ट हो जाता है शुरू, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है जड़ से। ठीक है, तो इस तरीके से पंजों को आगे और पीछे धीरे धीरे इस तरीके से खींच रहे हैं। ठीक है,
तो 14 बार करेंगे अब हम आज। 1, धीरे धीरे खींचेंगे प्रेशर डालते हुए। 2, 3, प्रेशर डालते हुए खींचे। 4, 5, धीरे धीरे करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हमने 16 टाइम कर लिया। ठीक है, तो पहला अभ्यास हमारा ख़त्म हो गया। धीरे धीरे इस तरीके से करना है। ठीक है, अब दूसरे अभ्यास में क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे पूरे पंजे को इस तरीके से। ठीक है, 1, धीरे धीरे। 2, 3, अच्छे से क्लॉकवाइज। 4, प्रेशर डालते हुए चारों तरफ। 5, समय लगेगा थोड़ा अभ्यास करने में, लेकिन धीरे धीरे ही करें। 6, 7, क्योंकि धीरे धीरे करोगे तभी लाभ होगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी अगर 100-200 बार भी कर लोगे, लाभ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब प्रेशर डालते हो कि फील हो प्रेशर पड़ रहा है आपके घुटनों पर। इस तरीके से आपको करना है। मान लो आप जल्दी जल्दी इस तरीके से करोगे तो कुछ असर ही नहीं होगा, उल्टा समस्या बढ़ जाएगी और कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो आप जल्दी जल्दी के चक्कर में अभ्यास को मत करना, धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अभ्यास भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा अभ्यास करेंगे। एक पंजे को आगे, एक पंजे को पीछे, इस तरीके से। ठीक है, 14 टाइम्स, 14 बार करेंगे इसको भी। 1, धीरे धीरे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हमारा तीसरा अभ्यास भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब चौथा अभ्यास क्या रहेगा। अब आपको उंगलियों को मोड़ना इस तरीके से। ये जब उंगलियों को मोड़ते हो ना, तो छोटी छोटी जो हमारी नसें होती हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये घुटने से जुड़ी हुई होती हैं, और घुटने से जुड़ती हुई पूरे पैरों में जाती हैं, तो सारे पैरों की समस्या ख़त्म। ठीक है, तो धीरे धीरे उंगलियों को मोड़ना इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप रिलीज़ करोगे उंगलियों को, तो उंगलियों को एकदम सीधा भी करना है इस तरीके से कि जब आप ऐसे करो तो भी असर पड़े और ऐसे करो तो भी असर पड़े। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये हमारी उंगलियों का अभ्यास हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक अभ्यास होगा ये, इस तरीके से पैरों को पकड़ लेंगे। ठीक, ये पैर को पकड़ लिया हमने। अब ये आपको इस तरीके से हवा में रखना है पैर को। ठीक है, ऐसा नहीं ज़मीन में रखोगे, इस तरीके से हवा में रखना है। 1 2 3 4 5, एकदम सीधा। 6, हो सकता है सीधा ना हो स्टार्टिंग में, लेकिन जितना हो सके उतना कीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका पैर ऐसे सीधे ना हो पाए शायद, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हो जितना भी हो, लेकिन कीजिए, लेकिन धीरे धीरे। पर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये ऐसा हो जाएगा घुटना। ठीक है, ये इस तरीके से। अब दूसरे पैर से भी करेंगे। 1 2, ऐसा हवा में पैर होना चाहिए जब नीचे आए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा ये अभ्यास भी हो गया। ये हमारा था 5वां अभ्यास। ठीक है, अब 6वें अभ्यास में क्या करना है, इस तरीके से वापस से हम पकड़ेंगे। ठीक है, अपने पैर को हवा में लटका के रखेंगे। अब गोल गोल घुमाना है, इस तरीके से रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, 7। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14। अब दूसरे पैर से भी करेंगे इस तरीके से। पहले पकड़ा इस तरीके से, हवा में ऐसे रखेंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7। अब एंटी क्लॉकवाइज। 8 9 10 11 12 13 14। तो ठीक है, ये हमारी 6वीं एक्सरसाइज थी। तो हमारे 6 अभ्यास हो गए। आज हम एक 7 अभ्यास, मतलब एक अभ्यास और जोड़ेंगे, 7वां अभ्यास। उसके लिए आपको एक पट्टा लेना पड़ेगा या दुपट्टा, मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो आपको करना है ये यूज़। ये होता क्या है देख लीजिए, ये होता क्या है, इस तरीके का आपके पास दुपट्टा होगा, कोई भी कपड़ा होगा। ठीक है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अब आपको इससे क्या करना है, आप पैरों में इस तरीके से इसको लगाएंगे। अच्छे से मोड़ लीजिए, घुटना दर्द है, अच्छे से इस तरीके से मोड़ लीजिए। इस तरीके से यहाँ लगाना है, अच्छे से देख लीजिए। कोई क्या करता है गलती, यहाँ लगा लेता है उंगलियों पर, नहीं, आपको इस जगह पे लगाना है। ये आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा ली। ठीक है, ये देखिए। अब पैर को सीधा रखिए। ठीक है, ये अब प्रेशर डालना है, धीरे धीरे पीछे करें। जो आपका घुटना है उस पर पूरा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अब 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेकंड हो गए। अब रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यही दूसरे पैर से भी करेंगे, जहाँ पे बताया वहीं पे लगाना है इस तरीके से। अगर आप उंगलियों पे लगाओगे तो अच्छे से प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये पट्टा ऐसे निकल भी सकता है। आपको लगाना है इस तरीके से बीच में, यहाँ से हमारे जॉइंट्स रहते हैं, ये पट्टा भी वहाँ पे बीच में होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना, ये इस जगह पे रहना है। अब इस तरीके से रखेंगे पैर को और प्रेशर डालते हुए खींचेंगे पीछे, ये खींच लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे 10 सेकंड पूरे हो गए। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी जो हमने आज के दिन जोड़ी। ठीक है, तो हमारे 7 अभ्यास हो गए पूरे। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे अपने अभ्यास बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज के अभ्यास आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और 2 दिन मैंने जो कराया थोड़ा सा लाभ भी मिला होगा, और तीसरे दिन आज आपने हमारे साथ किया है या जो देख के आगे करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही धीरे 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 30 दिन तक हम इस कोर्स को ले जाएंगे और विश्वास मानिए 30 दिन बाद आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ये मैं दावा देता हूँ। बस रोज़ाना आपको टाइम टू टाइम इन अभ्यासों को फॉलो करना है, पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है, और जो भी एक्सरसाइज नहीं आए समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, या फिर आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं स्क्रीन पर अपना नंबर डाल दूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अच्छे से पूछ सकते हैं, सर ऐसी समस्या है, ऐसा है, जो भी समस्या है उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे कीजिए, झटके के साथ नहीं करना है, और खान पान पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप खट्टी चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, वादी वाली चीज़ें मत खाएं। ठीक है, जैसे राजमा चावल हो गया, तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली 2 वीडियो में बताई है, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको खान पान पर भी ध्यान देना है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हर चीज़, पर हमारा दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आप खा भी तो रहे हो, आप जो अभ्यास कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सब बेकार हो जा रही है, क्योंकि आप खट्टी चीज़ें खाने में लगे हुए हो, क्योंकि सारी बात वाली चीज़ें हैं, और बात वाली चीज़ें हमेशा खट्टी चीज़ों से बढ़ती ही हैं, है ना। तो खट्टी चीज़ों को छोड़ देना है, एकदम से नहीं खाना है बिल्कुल। तो आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और धीरे धीरे ये सेशन और अच्छा होता जाएगा। बस आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। जो नए लोग हों वो भी सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें आगे की वीडियो मिलती रहें। और जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनकी समस्या भी ठीक हो जाए। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।